सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम आज का पीओटीडी सॉल्व करने जा रहे हैं और लेट्स सी समझते हैं कि आज के पीओटीडी में थोड़ा क्या और कैसे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। सो ये है सेकंड, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल, और इसको ड्राइंग करके समझेंगे, बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। सो देखो गाइस, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि you are given a array of integer nums of length n. A 2D array queries where queries of I is equal to li, ri। ठीक है गाइस, सेम ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बोला, जैसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोला था ना, ऐसे सेम यहाँ पे बोल रहा है। ईच क्वेरी रिप्रेजेंट द नम्स, डिक्रीमेंट द वैल्यू एट ईच इंडेक्स इन द रेंज li to ri इन नम्स एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन गाइस, ज्यादा से ज्यादा वन कर सकते हो आप, एट मोस्ट वन। अगर कोई जैसे ये वन जीरो वन वन, ये सही है, तो आप एटमोस्ट इसको वन घटा सकते हो, जीरो, इस ये ऑलरेडी जीरो है तो आप इसको नहीं घटा सकते, एटमोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा वन आप घटा सकते हो। ठीक है, द नम्स, द अमाउंट बाय विच द वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली फॉर ईच इंडेक्स। हर एक इंडेक्स के लिए जो हम डिक्रीमेंट करेंगे वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट है। द अमाउंट ऑफ वैल्यू इज डिपेंडेंट कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली फॉर ईच इंडेक्स। अ जीरो इंडेक्स इज अ जीरो इंडेक्स, भाई जैसे मान लो ये जीरो, सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो ये कौन सी एरे हो गई, ये हो गई हमारे पास जीरो एरे। ओके गाइस, सो आप समझते हैं। रिटर्न, उसके बाद क्या बोला है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्वेरीज सच दैट नम्स कैन बी स्टिल जीरो एंड यूजिंग रिमेनिंग क्वेरीज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट रिटर्न माइनस वन। अभी क्या कह रहा है देखो, समझते हैं। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है टू जीरो, पहले वाले टेस्ट केस को समझते हैं, और इसने क्वेरीज दे रखी है हमें जीरो से लेकर टू तक, जीरो से लेकर टू तक, और वन से लेकर वन तक। तो देखो जीरो से लेकर टू तक बोला है, मतलब दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू। जीरो से लेकर टू तक, इसको मैं एक इंडेक्स कम कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको वन कर दिया। ये क्वेरी हो गई, इस क्वेरी पे आया, इस क्वेरी को मैंने क्या करा, जीरो कर दिया। ये जीरो था ऑलरेडी, जीरो। मिनिमम कितनी क्वेरी मेरे को लगी, मिनिमम कितनी क्वेरी लगी इसको जीरो करने में, दो क्वेरी मेरे को लगी। बच कितनी रही है, एक। तो ऐसी कितनी मैक्सिमम क्वेरीज का, कितनी मतलब मैं मिनिमम क्वेरीज का यूज करूं जिससे मैक्सिमम क्वेरीज बच जाए। ठीक है गाइस, वो हमें बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्वेरी सच दैट जीरो एलिमेंट क्वेरी, मतलब यहाँ पे कितनी क्वेरीज बच रही है, एक बच रही है, तो ये हमें रिटर्न करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो मतलब हमें कम से कम क्वेरी का इस्तेमाल करना है और सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, ये है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे मिनिमम क्वेरीज का इस्तेमाल करना है गाइस, है ना, फॉर श्योर। ठीक है, मिनिमम क्वेरीज का मुझे इस्तेमाल करना है। अब देख, अब एक बात बताना मेरे को यार, एक क्वेरी मेरे को दे रखी है जीरो, मतलब जीरो वाली इंडेक्स, यहाँ पर जीरो से लेकर टू तक जा रही है, जीरो से लेकर थ्री तक जा रही है, मान के चलते जीरो से लेकर टू तक और जीरो से लेकर थ्री तक। तो जीरो से लेके टू वाली जा रही है और एक जा रही है जीरो से लेके थ्री तक। तो अब मेरे को मतलब एरे को जीरो बनाना है, एरे को जीरो बनाना है, तो मैं किस वाली क्वेरी को ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, इसको या इसको? ऑब्वियसली इस वाली क्वेरी को, क्योंकि ये मेरा ज्यादा दूर तक जा रहा है, ये ज्यादा दूर तक जा रहा है, ये ज्यादा दूर तक जा रहा है, दैट मीन्स इसकी पावर थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ा डिक्रीमेंट मेरे को कम करने, मतलब मेरे को जीरो बनाने में ये ज्यादा हेल्प करेगा मेरी, है ना गाइस, ये मेरे को जीरो बनाने में ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो बस इसी यहाँ से हमें समझ में आया कि थोड़ा ग्रीडीली हम इसको कोशिश, मतलब सॉल्व करते हैं। अब देखो, मान के चलते मेरे पास होता है वन से लेके टू, एक होता है वन से लेके फोर तक, ये दो थे, दो एरे, मतलब वन से स्टार्ट होकर टू पे जा रही है, एक वन से स्टार्ट होकर टू पे जा रही है, एक वन से स्टार्ट होकर फोर पे जा रही है। तो मैं इस वाले को चूज करता ना, क्योंकि ये वाला मेरी हेल्प ज्यादा करता एरे को जीरो बनाने के लिए, एरे के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट्स को मैं ज्यादा यूज करता, मतलब इस वाली क्वेरी को ज्यादा यूज करता। तो मतलब कि मेरे को क्या करना है, मैं मेरे को अब देखो, सुनो, अब अगर मान के चलते हैं जैसे ये वाला एग्जांपल है, अब इसमें क्या है, क्वेरीज मेरे को रैंडम ऑर्डर्स में दे रखी है, क्वेरीज मेरे को रैंडम ऑर्डर में दे रखी है। ठीक है, क्वेरीज मेरे को रैंडम ऑर्डर में चलनी है, और मैं इस यहाँ से मान के चल रहा हूँ कि मेरे को लेफ्ट टू राइट चलना है और एलिमेंट्स को जीरो बनाते हुए चलना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रैंडम ऑर्डर में चल रही है, मेरे को ये चाहिए कि जीरो से लेके, जीरो से स्टार्ट होने वाली कहाँ तक मैक्सिमम जा रही है, देखो जीरो से स्टार्ट होने वाली टू तक जा रही है, तो मेरे को जीरो पहले चाहिए ना, मतलब कि ये रैंडम ऑर्डर में दे रखी है इस टाइम पे, तो मतलब मेरे को इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, मेरे को इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सॉर्ट इसको हम एंड स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे करेंगे या फिर एंडिंग
के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, क्योंकि देखो सॉर्ट तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारी क्वेरीज को मतलब मेरे को कम से कम क्वेरीज का यूज करना है और मेरे को सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। तो ग्रीडीली मैंने क्या सोचा कि जो क्वेरी की रेंज बड़ी होगी वो वाली मेरी हेल्प करेगी जीरो बनाने में। ओके गाइस, जीरो बनाने में ज्यादा हेल्प करेगी, तो उसके लिए मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा फॉर श्योर। तो अब देखो मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब कि लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा हूँ। तो मेरे को पहले इस वाले एलिमेंट्स को प्रोसीड करना पड़ेगा ना, पहले स्टार्टिंग वाले को। तो इस वजह से हम इसको जो सॉर्ट करेंगे वो करेंगे स्टार्टिंग बेसिस के पर सॉर्ट करेंगे इसको हम, ठीक है। तो अभी तक मेरे को क्या समझ में आया, अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि हमें पहला स्टेप, बिलीव मी गाइस, मैं आपको ट्रायल करके समझाऊंगा, आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेरीज को सॉर्ट कर दिया। क्वेरीज को सॉर्ट कर दिया किस बेसिस पर, स्टार्ट इंडेक्स के बेसिस पर हमने इसको सॉर्ट कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या करा कि मेरे को क्या करना है, नम्स वाले नंबर्स को, एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। मतलब कि मेरे को नम्स को प्रोसेस करना है, जीरो से लेके नम्स तक को मेरे को प्रोसेस करना है गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या, मेरे पास क्या नंबर दे रखा था, 1 1 1 और 1 ये दे रखा था, ठीक है। और इसमें क्वेरीज क्या दे रखी थी मेरे को, क्वेरीज एक बार क्वेरीज देख लेते हैं। तो क्वेरीज दे रखी है 1 3 0 2। अब इनको सॉर्ट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 0 2 1 3 1 3 1 2, ठीक है। इनको जब हमने सॉर्ट करा गाइस, तो इसको सॉर्ट करने के बाद हमें मिलेगा क्या, 0 2 1 3 1 3 और 1 2। आफ्टर द सॉर्टिंग हमें ये मिलेगा। पहला स्टेप डन कर दिया। दूसरा स्टेप मेरे को अब इनको जीरो बनाना है, ठीक है। अब मेरे को इनको जीरो बनाना है, तो मेरे को हर बार क्या चाहिए, मेरे को हर बार मैक्सिमम चाहिए। मतलब जीरो इंडेक्स से, मतलब जीरो से अगर मान के चलते हैं, जीरो से एक जा रही है 2 तक रेंज, एक जीरो से लेके जा रही है 3 तक, तो मेरे को 3 वाला चाहिए ना, बड़ा चाहिए हमेशा। और जब भी बड़ा चाहिए मतलब हमेशा हर बार बड़ा चाहिए हर स्टेप पर, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू का, यूज करेंगे, एक मैक्स हीप बनाएंगे, मैक्स हीप। तो केवल स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स ही मेरे को चाहिए होगा, यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स ही मेरे को रखना होगा। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स रख लिया कि जीरो से लेकर क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, ठीक है। जीरो से लेकर क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया। प्रायोरिटी क्यू क्या कर रहा है, ये जो मैक्स हीप है या प्रायोरिटी क्यू बोलो, मैक्स हीप, जिसमें हम क्वेरीज के एंड इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सॉर्ट करके इंडेक्सेस को स्टोर कर रहे हैं मैक्स हीप में, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एक और प्रायोरिटी क्यू बनाना पड़ेगा गाइस। अब एक और प्रायोरिटी क्यू क्यों बनाना पड़ेगा समझना, जिसको हम मिनी बना रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जिस भी करंटली इंडेक्स पर खड़े हैं, मतलब कि वो हमें, ये मिन हीप हमें क्या मदद करेगा पता है, ये मिन हीप ही हमारी मदद करेगा इन एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए। कैसे, मिन हीप मतलब जिसमें हम करंटली एक्टिव क्वेरीज के एंड मतलब एक्टिवली जो एक्टिव जो क्वेरीज हैं उनके एंड इंडेक्सेस रखते हैं इसमें हम, ठीक है। जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस नम्स के जो एरे हैं उनके एलिमेंट्स को हम डिक्रीमेंट करके जीरो बना रहे हैं। तो मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम वो ट्रैक रख रहे हैं, इसमें हम वो करंटली एक्टिव क्वेरीज को रख रहे हैं, एंडेक्स मतलब एक्टिव क्वेरीज जो चल रही है उनके एंडिंग इंडेक्सेस को रख रहे हैं हम। जिन क्वेरीज को हम एक्टिवली अभी तक करंटली प्रोसेस कर रहे हैं उन क्वेरीज के एंड इंडेक्स को हम मिन हीप के अंदर रखेंगे और उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एरेस के एलिमेंट्स को डिक्रीमेंट करके जीरो बनाएंगे। दैट्स इट, दैट इज द रोल ऑफ दिस मिन हीप। अब समझते हैं कैसे, देखो सिंपल सा, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पी क्यू, जिसको हम बोल रहे हैं, जो हमें बताएगा कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक है। और ये हमारा बताएगा कि हमें इसको यूज करके कम करना है, ठीक है, इसको यूज करके कम करना है। अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, एक काउंट और वेरिएबल मैंने रखा काउंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ ट्रांस काउंट, ठीक है। अभी इसको समझेंगे, इसका 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 रोल क्या है, ठीक है। आपको फॉर श्योर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको समझना है। देखो हमारे पास एरे क्या दे रखी थी, हमारे पास एरे दे रखी थी 1 1 1 और 1। हमारे पास क्वेरी क्या दे रखी है, 0 2 1 3 1 3 और 1 2। हमारे पास ये क्वेरीज दे रखी हैं, ठीक है। अब 0 से लेकर 2 पे हम 0 इंडेक्स पे खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूँ 0 1 2 3। जब मैं 0 इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मैंने देखा कि 0 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है। अगर यहाँ पे 3 होती तो 2 और 3 दोनों पर डाल देता मैं, ठीक है। तो मैंने 2 डाल दी। अब मेरे को इस 1 को 0 बनाना है। अब इस 1 को 0 बनाना, मैंने क्या बोला, हम इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे। क्या इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट है, जी नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसका साइज कितना है, इसका साइज ही हमें बताएगा कि कितने ऑपरेशन लगेंगे गाइस। इसका साइज हमें बताया कितने ऑपरेशन लगेंगे। इसका साइज कितना है, 0। 1 माइनस 0, क्या अभी ये 1 0 हो गया, जी नहीं, अभी मतलब मेरे को ऑपरेशन चाहिए। अब मेरे को ऑपरेशन चाहिए मतलब कि
मेरे को इस 2 को यहाँ भेजना पड़ेगा, इस 2 को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब भी मैं ट्रांसफर करूंगा तो एक काउंट बढ़ाऊंगा, मैंने एक काउंट कर दिया 1, ठीक है। ये 2 मैंने यहाँ क्यों भेजा, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये मैंने इसलिए भेजा क्योंकि ये बताएगा कि ये 2 इंडेक्स तक, इसके पास पावर है 2 इंडेक्स तक ये वैल्यूज को डिक्रीमेंट कर सकता है। तो इसने क्या करा, इसको कर दिया 0, ठीक है। एक ऑपरेशन चाहिए था, मतलब इसका साइज कितना था 1, इसका साइज, अब इसका साइज कितना है गाइस, इसका साइज है 1, इसका साइज 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 0, मतलब ये एलिमेंट हो गया 0। अब मैं आया यहाँ पे 1, अब मेरे को ये बताओ 1 इंडेक्स से कहां तक लास्ट तक जा पा रहा हूं मैं, 3 और 2 पे जा रहा हूं, तो सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1 के लिए क्या मैं इसी को यूज कर सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो वैल्यू पड़े, अदरवाइज मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मेरे को ऑपरेशन ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। मैं 1 पे आया, क्या मैं इस 1 से, क्या मैं इस 1 को 0 कर पा रहा हूँ इसी वाले हीप से, जी हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्योंकि साइज 1 है तो मैं इसको भी 0 कर दूंगा, ठीक है। मेरे को और ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है। अब मैं आया इधर 2 इंडेक्स पर, क्या 2 इंडेक्स पर जब मैं हूँ, क्या 2 इंडेक्स से कोई और वैल्यू है, स्टार्टिंग जिनकी इंडेक्स 2 से कोई नहीं है, तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2 इंडेक्स पर मैं 1 है, क्या मैं, और ये भी इसकी पावर भी कहा था कि 2 तक, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, जी हाँ फॉर श्योर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसका साइज कितना है 1, कितना ऑपरेशन चाहिए मेरे को, एक ऑपरेशन चाहिए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आया इंडेक्स नंबर 3 पर, अब इसकी पावर कहाँ तक थी, 2 तक थी, अब मैं कहाँ पर आएगा 3 तक, तो इसको मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि अब ये खत्म हो जाएगा, इसकी पावर खत्म हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो इसकी पावर अगर हो गई खत्म, जैसे इसकी पावर खत्म हो गई, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को 1, अब ये कितना है 1 है, मेरे को कितना ऑपरेशन चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए ओनली, तो मैं क्या करूंगा, ओनली 3 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे भेज दूंगा, ओनली 3, ठीक है। और ये 3 मेरा क्या होना चाहिए, 3, अब टॉप इसका 3 है, ये 3 मेरा बड़ा होना चाहिए इस वाले इंडेक्स से, इस वाले मतलब इंडेक्स से 3 के बराबर या बराबर, बिल्कुल सही है, मतलब कि मेरे को एक एलिमेंट ही चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट ही चाहिए। तो ये 3 क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा फॉर श्योर। मेरे को कितने ऑपरेशन, काउंट की वैल्यू कितनी लगी, 2 बार ट्रांसफर किया, पहले एक बार किया था, फिर दूसरी बार 2 हो गया। क्वेरीज की टोटल लेंथ कितनी थी, 4 थी, 4 माइनस 2 करा, कितना आया 2, मतलब 2 ऑपरेशन मेरे को लगेंगे, 2 इसका आंसर होगा गाइस। तो ये था पूरा, इसको ड्राइन करके, अब एक बार इसको और इसका कोड करते हैं, कोड करने के बाद इसको समझेंगे कैसे और क्या है, ठीक है। देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, हमको क्या बनाना है इसमें, हमें 2 प्रायोरिटी क्यू बनाने हैं, ठीक है, हमें बनाने हैं 2 प्रायोरिटी क्यू। हमने बना लिया इसमें 2 प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। पहला वाला प्रायोरिटी हमें मैक्स हीप बनाना था, मैक्स हीप, तो मैक्स हीप के लिए क्या लिखते हैं हम, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इस कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये हमारा क्या बन गया, मैक्स हीप बन गया, मैक्स हीप जो एंडिंग इंडेक्सेस को स्टोर कर रहा है क्वेरीज के। एक हमें क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्यू, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। पी क्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, न्यू प्रायोरिटी क्यू, ये हमारे पास क्या है गाइस, ये हमारे पास मिन हीप है, ठीक है, ये हमारे पास मिन हीप है, ये हो गया मैक्स हीप, ये हो गया हमारे पास मिन हीप। अब हमें क्या करना था, हमें दो वेरिएबल लेने थे, एक तो ट्रांस काउंट और एक हमें क्या लेना था जे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप कर लिया, पहला स्टेप, सॉरी सॉरी गाइस, पहला स्टेप क्या था, क्वेरीज को सॉर्ट करना, एरेज डॉट सॉर्ट क्वेरीज, ठीक है, ए कॉमा बी, और किस बेसिस पे करना है मेरे को इसको, ए ऑफ 0 कॉमा बी ऑफ 0, ठीक है गाइस, इस बेसिस पे मेरे को करना है इसको सॉर्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करा, i इज इक्वल टू 0 से लूप चलाया, नम्स डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को लूप चलाना है, मतलब जितनी भी 0 से स्टार्ट होंगी सारी मेरी प्रायोरिटी क्यू में डाल दे, मेन वाली प्रायोरिटी क्यू में डाल दे, पी क्यू में डाल दे, जो मेन वाला है, ठीक है, जिससे कि मैं एंडिंग इंडेक्सेस को स्टोर कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू में सारी क्वेरीज डाल दे, सारी क्वेरीज डाल दे, जे कॉमा
1 उनके एंड इंडेक्सेस को डाल दे बस, ठीक है, और जे को कर दे प्लस प्लस, ठीक है। अगर ठीक है ये मेरे पास डल गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर नम्स ऑफ आई पहले से ही अगर कोई क्वेरी इसमें पड़ी होगी, मतलब इस PQ1 में गाइस, इस PQ1 में पहले से ही कुछ पड़ा होगा मेन हीप में, ठीक है, उसका साइज मेरे को क्या बताएगा, मैंने बताया था उसका साइज हमें बताएगा कि ऑपरेशंस, ठीक है। अगर उसके साइज में से हमने क्या कर दिया PQ1 डॉट साइज, ठीक है, अगर ये जीरो हो गया होगा गाइस, अगर ये जीरो हो गया होगा तो मतलब कि मेरे को कोई ऑपरेशन लगने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट नीड टू हैव अ मोर ऑपरेशंस फॉर डिक्रीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पहले केस में देखें तो हमें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। अभी इसको ड्राई रन करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस, फॉर श्योर, ठीक है। हाँ, तो देखो, अब जब ट्रांसफर कर रहा हूं तो अब मेरे को बताओ मेरा क्या ये खाली होना चाहिए मेन वाला, नहीं, मेन वाला अगर मेरे पे कुछ है ही नहीं तो मैं क्या ट्रांसफर करूंगा, तो मेन वाला खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो मेरे जो मेन वाला है ना, मतलब PQ जो है, जो एंडिंग इंडेक्सेस को स्टोर कर रहा है, PQ डॉट पी, वो हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए आई के। अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब कि मैं मतलब डिक्रीमेंट ही नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। तो PQ1 डॉट एड हो गया, PQ1 डॉट पी, ठीक है, तभी तो मैं घटा पा रहा था ना, मुझे ट्रायल करेंगे समझ में आ जाएगा आपको फॉर श्योर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद PQ डॉट पॉल को हमने हटा दिया, ठीक है गाइस, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, नम्स ऑफ आई को कम कर दिया, मतलब एक ट्रांसफर कर दिया एक ऑपरेशन, और हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर करा है तो ट्रांस काउंट को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांस काउंट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने एक ट्रांस काउंट कर दिया है, ठीक है। अगर इनको करने के बाद भी कभी अगर नम्स ऑफ आई जीरो नहीं रहता है, नम्स ऑफ आई क्या हो जाता है हमारा बड़ा रह जाता है, तो भाई हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी, रिटर्न -1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एट द एंड जब हम उस इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे, जिस अगर मान लो उसकी यहाँ पर जब हम आते थे, जब हम यहाँ थे तो इसकी पावर कितनी थी, 2 थी। जब इसकी पावर 2 थी, एक सेकंड गाइस, जब इसकी पावर 2 थी तो मैं 3 इंडेक्स पे आया था, तो ये 3 इंडेक्स तक नहीं है ना इसकी पावर, उसकी पावर क्या थी 2 तक, तो मेरे को उसको हटाना है, इसको हटाना है और इसको ट्रांसफर करना है नए ऑपरेशंस। तो बस हम मेरे को हटाने वाला स्टेप करना है यहाँ पे। हटाऊंगा कब, हटाऊंगा मैं कब हटा सकता हूँ, जब मेरा PQ1 खाली नहीं है, ठीक है, PQ1 खाली नहीं है, और और PQ1 का जो पीक है, PQ1 का जो पीक है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई के होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, एक काम कर, PQ1 तू हट जा, अब कोई नया आएगा जो ऑपरेशंस को करेगा। और एट द एंड मैंने क्या बोला था, एट द एंड ये कौन सा लूप है, ये है ये वाला लूप, इस लूप के बाहर आके मतलब यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करना था, क्वेरीज की टोटल थी, मतलब क्वेरी टोटल जितनी क्वेरी थी, तो जितना मेरे को लगा, जितना मैक्सिमम मैं कर सकता था, जितना मतलब यूज करके मैं कर सकता था ट्रांस काउंट का यूज करके, जो बचा हुआ होगा वही मेरा आंसर होगा। इस पर इसको रन करते हैं गाइस, रन करते हैं इसको। 1,0, 1,0 नहीं आता है, एक -0 आएगा यहाँ पे गाइस, सॉरी। यस, सबमिट करते हैं इसको। यस गाइस, ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, इस पूरे कोड को, इस पूरे कोड को लेके आते हैं और इसको ड्राई रन करते हैं एक बार अच्छे तरीके से, और समझ में आएगा आपको फॉर श्योर। तो हमने लिया, एक मिनट गाइस, हम लेके आए और इसको और अच्छे से ड्राई रन करते हैं, फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास एरे क्या दे रखी थी, 1 1 1 और 1, 0 1 2 3, और क्वेरीज को मैंने सॉर्ट कर लिया, क्वेरीज को मैंने सॉर्ट कर लिया, क्वेरी को सॉर्ट करने का क्या आ रहा था, 0 2 1 3 1 3 और 1 2, ये दोनों स्टेप हो गए। अब मैंने क्या बोला, अब मेरे को एक काउंट चाहिए, ट्रांस काउंट, ये मैंने ले लिया काउंट, जिसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। एक मेरे पास क्या था, मैक्स हीप था, जो क्या करेगा, एंडिंग इंडेक्सेस को स्टोर करेगा और मिन हीप जीरो करने में मदद करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैं कहाँ खड़ा हूँ, 0 पे खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। एक काम कर,
जे, मतलब अब क्वेरीज को इटरेट कर, क्वेरीज को इटरेट कर, यहाँ 0 है, जे 0 अभी यहाँ पर है, क्या क्वेरीज डॉट लेंथ से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। आई इक्वल टू मतलब 0 इक्वल टू ये 0 मैच कर रही है? जी हाँ, ये वाला 0 हम मैच करा रहे हैं, ये मैच कर रही है। अगर ये मैच कर रही है तो इसकी ये वाली वैल्यू डाल दें, जितनी है, कितनी है अभी? एक ही है। अगर मान के चलते हैं हमारे पास एक और होता तो वो भी आ जाती इसमें, लेकिन यहाँ पर अभी एक ही है, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, जे प्लस प्लस, जे हमारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ठीक है, जे हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं इस वाली लाइन पे आया, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई कितना है मेरा? 1। क्या 1 माइनस, मैंने क्या बोला था, इसका जो साइज होगा, इसका जो साइज होगा वो बताएगा हमें ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि हम एक बार तो मिनिमम माइनस कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं एटमोस्ट 1, इस वजह से हम इस चीज को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका साइज कितना है? 0। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा इस 2 को, यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे नम्स ऑफ आई, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, ग्रेटर देन 0 है। एंड क्या पी क्यू डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं? अगर खाली होगा ये, अगर ये वाला, ये पी क्यू है, ये पी क्यू 1 है, अगर ये खाली होगा तो क्या मैं इसमें डाल पाऊंगा? नहीं, खाली नहीं है। एंड क्या पी क्यू डॉट पीक, पी क्यू डॉट पीक क्या ये, क्या ये 2, मतलब इसकी पावर कितनी है? 2 इंडेक्स तक, 2 इंडेक्स तक ये डिक्रीमेंट कर सकता है। फॉर श्योर ये बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, आई के। और आई अभी मैं कहा हूँ, आई मेरा 0 पर ही है, ठीक है, आई मेरा 0 पर है। तो तू एक काम कर, पी क्यू डॉट पॉल कर, मतलब यहाँ से इसको निकाल और यहाँ ट्रांसफर कर दे, ठीक है। जब यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इसको 0 बना दिया होगा ना, इसको 0 बना दूंगा, ठीक है। और एक ऑपरेशन, मतलब एक काउंट मेरा लग गया, तो एक काउंट हो गया 1, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दोबारा गया आगे, ठीक है, मैं आया यहाँ पर, मतलब ये, अब दोबारा गया, अब ये हो गया, दोबारा लूप चलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया? 0 हो गया होगा। नम सफाई कितना हो गया? 0। ये लूप चलेगा नहीं, ये लूप नहीं चलेगा, तो मैं आया यहाँ पर, ये लूप नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर इस लाइन पे आया। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, ये रिटर्न -1 नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आया इसके पास, ठीक है, अब मैं आया इसके पास, ठीक है, अब मैं आया इसके पास, ठीक है। पी क्यू डॉट, पी क्यू 1 डॉट पी कितना है? 2 है। क्या 2 इक्वल टू 0? नहीं, अभी मैं खाली नहीं करूंगा, अभी इसकी पावर और है मारने की, तो मैं अभी इसको निकालूंगा नहीं, ठीक है। तो ये चलेगा नहीं, हम गए आगे, ठीक है। आई बढ़ा, आई इंक्रीमेंट हुआ, मैं आया 1 पर, मैं आया 1 पर, ठीक है, 1 पर आया। अब 1 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? ये और ये, भाई 1, जे लेस देन 0 है, जी हाँ। क्या 1 इक्वल टू क्वेरीज डॉट जे ऑफ आई, मतलब ये 1 इक्वल टू 1 है, जी हाँ 1 है। तो 1 से स्टार्ट होना जितने भी हैं सबको लिया, कौन कौन है? 3 है, 3 और 2 है, सब डाल दिए, मतलब ये लूप चलेगा। जे कहाँ पे आ जाएगा? जे आ जाएगा मेरा यहाँ पे, जे प्लस प्लस जे आ गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आया हम यहाँ पर, क्या मेरा जो 1 है, अब 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? क्या अब इसका साइज कितना है? 1, इसका साइज कितना है गाइस? 1। मैं यहाँ पर हूँ इस स्टेप पर, 1 माइनस 1, 0, 0 बन गया, ठीक है। क्या मेरे को और ट्रांसफर की जरूरत है? जी नहीं, मेरे को ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 0 बन चुका है, ये ऑलरेडी 0 बन चुका है, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आई आया यहाँ पर 1, ठीक है, आई आया 1, एक बार आपको उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है, और समझ में आएगा। मैं आया इधर 1, 2 पर 1, जब मैं इधर आया तो 2 से स्टार्ट होने वाले बता दे, 2 से स्टार्ट होने वाले कोई है ही नहीं, कोई नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर साइज कितना है इसका? 1, मतलब एक ऑपरेशन ही तो लगेगा इसको 0 करने में, फॉर श्योर एक ऑपरेशन, और इसका साइज ही ऑपरेशन बता रहा है, यस। 1 माइनस 1 हो गया, क्या हमारे पास हो गया? 0, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0। तो ये और ट्रांसफर की हमें जरूरत नहीं है, ये चल रही है। अब देखो, अब ये, लेकिन इस 2 की पावर खत्म हो गई ना, मैं 3 इंडेक्स पे आऊंगा तो मेरे को इसकी पावर कितनी थी? 2 तक, तो मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, तो मैंने हटा दिया। क्या पी क्यू 1 डॉट खाली तो नहीं है? जी नहीं, खाली नहीं है। क्या पी क्यू डॉट कौन पीक इज इक्वल टू आई है? जी हाँ, आई हमारा कितना है? 2, 2 पे ही तो मैं 2 इज इक्वल टू 2, इसको निकाल दो भाई, इसको निकाल दिया। अब हमें नए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी पावर 2 तक, यहाँ यहीं तक थी, इस इंडेक्स तक। मैं आया, आई यहाँ पे आया 3, जैसे मेरा आई आया 3, ठीक है, अब 3 आया, तो 3 आया तो मैंने चेक करा, क्या 3 से स्टार्ट होने वाले कोई और है? जी नहीं, कोई नहीं है। अब इसका साइज कितना है? 0। अब ऑपरेशन कितना चाहिए? 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, नहीं, मतलब ट्रांसफर की जरूरत है, ट्रांसफर की जरूरत है तो एक काउंटर बढ़ेगा, ट्रांसफर की जरूरत है तो एक काउंटर बढ़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर कर दिया, ये 3 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका पीक कितना था? 3। क्या 3 इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल, जी हाँ। तो ये ट्रांसफर हो गया, अब ये ट्रांसफर हो गया, तो पी क्यू वन डॉट पीक, पी क्यू वन डॉट पॉल करा, और मतलब इसको भी हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, और ये हमने ट्रांसफर किया तो हमने इसको बढ़ा दिया, मतलब ये को ट्रांसफर काउंट प्लस प्लस, तो ये हो गया 2, ये हो गया, ये चल गया, ये चल गया, ठीक है। इसके बाद सारी एरे ट्रांसफर की इस लूप से बाहर है, इस लूप से बाहर है, तो हमारे पास क्वेरी डॉट लेंथ कितनी थी? 4 थी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 हमारा आंसर हो गया गाइस। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको एक बार खुद से ट्राई ऑन करना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस।